बनाए ले। कि पुतला माटी को भैया पुतला माटी को माटी में मिलेगा पुतला। मति अभिमान करे तन बजर का करेगा। जग में जीवन जैसे तेरा, जग में जीवन जैसे तेरा। पंछी कर तुम बसेरा। अरे कर्म को भोग मिटे, कर्म को भोग मिटे, कोई दिन मनसा बितेरा। मति अभिमान करे तन बजर का करेगा। कहना है अरे सबसे ही मिली रहो मेरे भाई, सबसे ही मिली रहो मेरे भाई। कर सत्संग और जग की भलाई, कि जीवन थोड़ी सो, कि जीवन थोड़ी सो, एक तको ये रमिका जीवन। अरे गुरु चरण में ध्यान लगाए ले, गुरु चरण में ध्यान लगाए ले। अपनो जीवन सफल बनाए ले। कि भैया कहीं देखो, कि भैया कहीं देखो, भैया कि मति अभिमान करे, मति अभिमान करे, काउकी न बजर का कहेगा जो। प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। आइए सभी लोग प्रेम से भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। रात्रि काल की वेला में भोजराज कंस का जन्म हुआ। भाइयों, जैसे भोजराज कंस का जन्म हुआ, एकदम से आंधी और तूफान चलने लगा। मेरे भाई कहते हैं जो सपूत पैदा होते हैं तो शुभ होते हैं,
अपशुभ होते हैं। भाइयों, भोजराज कंस का जन्म हुआ, आंधी तूफान बारिश होने लगी जैसे भोजराज कंस का जन्म हुआ है। भाइयों, धीरे धीरे आगे कुछ समय व्यतीत हुआ। उसके बाद जब कंस 8 वर्ष का हुआ, ये बहुत उत्पात मचाने लगा। ध्यान देना भैया कि भोजराज कंस क्या करता है, गांव के लड़कों को लेकर के बाहर को जाता है और सबसे पूछता है कि आज तुम्हारी अम्मा ने क्या बनाया और तुम्हारी अम्मा ने क्या बनाया। तो कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। कोई तो कहता है कि आज हमारी मम्मी ने खीर बनाई थी। तो भोजराज कंस क्या करता है, कहता है भैया अपनी जीभ निकाल लो, देखते हैं भाई तुम्हारी मम्मी ने खीर बनाई। अब जैसे वो लड़के जीभ निकालते हैं तो भोजराज अपनी तलवार से जीभ को ही काट देता है। इतना उत्पात मचाता है, गांव के लड़कों को लेकर के बाहर जाता है भैया कि गाँव के छोरों को लेकर के जावे। भैया जब कंस बड़ा हुआ है तो साथ में 18 गुंडे लगा लिया। उसके साथ में 18 गुंडे रहते हैं। मेरे भाई एक बार जिसके पास पैसा होता है तो उसको बहुत यार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको कोई पूछता नहीं है। देखा होगा अगर आपकी जेब पैसों से भरी है मेरे भाई, आपको हजारों लोग मिलेंगे। रास्ते पर जा रहे हो आपको हजारों लोग सलाम करेंगे, लेकिन जिस दिन मेरे भाई आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा उस दिन कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया कैसी है, ये दुनिया कैसी है, मतलबी। जब तक आपसे मतलब रहेगा तब तक वो आपसे हाल चाल पूछेगा। जिस दिन उसका मतलब खत्म उस दिन दोस्ती भी खत्म। मेरे भाई कहते हैं गरीबी तोड़ देती है,
गरीबी तोड़ देती है वो जो रिश्ते खास होते हैं और पराए अपने हो जाते हैं जिन चार पैसे होते हैं। इसीलिए राजा का बेटा है कंस, इसीलिए वो उत्पात मचाता है। 18 गुंडे लाठी लेकर के खड़े रहते हैं। कंस गली में खड़ा होकर के इधर गोकुल की सखियां मथुरा के लिए जा रही थी दही बेचने के लिए। भाइयों, आज रास्ते में भोजराज कंस ने उन लड़कियों को रोक लेता है, लड़कियों को रोक लेता है और लड़कियों से बोला है क्या? अरे हाथ उठाकर कही कंसनी आप कहां से आई, और मथुरा नगरी में तुम तो सौभाग्य को बसी आई। आज कंस ने जवाब दिया है कि तुम सातों लड़कियां खड़ी हो जाओ। सबसे पूछता है कहां से आई हो, तो लड़कियां बोले हैं महाराज मैं गोकुल से आई हूँ, मथुरा में दही बेचने के लिए। आज भोजराज कंस ने उन सातों लड़कियों की मथेलियां नीचे रखवा दी है। बंधुओं, और क्या जवाब दिया है कंस ने? कहने लगा ये बताओ कि तुम में से, और हमारे बबलू भैया जी की तरफ से सादर किस्मत भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं, मंगल में कामना प्रेम से भगवान की। भाइयों, आज भोजराज कंस ने जवाब दिया है लड़कियों से, तुम ये बताओ तुम में से कितनी कुंवारी हैं और कितनी ब्याही हो। आगे 3 लड़कियां खड़ी थी, वो बोली हैं, कहने लगी हैं महाराज अरे ये जो पीछे खड़ी सुनो सगरी गोकुल मां ब्याही।
मेरी माताओं बहनों, आज उन तीनों लड़कियों को उसने बहुत मारा है, जो कि शरीर लाल हो गए हैं। चमड़ा के कोड़ा से भोजराज कंस ने उन लड़कियों को बहुत मारा है। मेरे भाई, जो 4 लड़कियां थी पहले ही उन्होंने लगी। महाराज, आप क्या चाहते हो? हम लोगों को क्यों मार रहे हो? मुझसे गलती क्या हुई है? आज वो चारों लड़कियां रो करके महाराज भोजराज कंस से बोली हैं, और चारों लड़कियां रोई की बोली, हम काना धमकइयो, और कुमार साहब तुम का चाहती हो, साफ साफ बतलाइयो। अरे 4 लड़कियां रोई की बोली, हम काना धमकइयो, अरे कुमार साहब तुम का चाहती हो, साफ साफ बतलाइयो। पिता हमारे गरीब हैं, मेरे मची तपाई, है लड़कियां। अरे पिता हमारे गरीब हैं, मेरे घर मची तबाही, और मथुरा नगरी कुमार साहब हम दही बेच दे आई। भैया, अरे आगे बढ़ के कंस राज उन बिटियन को ललकारे, और पीस के लाला उसने तत्त सतोड़ा मारे। आज कंस उन लड़कियों को बहुत मारता है। प्रजा में बंधुओं कोहराम मच गया। याद रखना मेरे भाइयों, इन लड़कियों पर चमड़ा के कोड़ा इसने मारा है। लड़कियों के तल पर मार मार के मेरे भाइयों बेहोश कर दिया है। चारों लड़कियों से कहता है कंस अपने कपड़े उतारो। आज मेरे बंधुओं, उन लड़कियों को भोजराज कंस क्या करता है? भोजराज कंस उन लड़कियों को घुटनों के बल पर पृथ्वी पर चलता है, बोलता है तुम सब ये मैथिलियां नीचे रखते हो और घुटनों के बल पर इस पृथ्वी पर चलो। कितने पर्दा करके चली पाना और छाती के बल पे पृथ्वी पर वो यादी दृष्टि आ जाता है, नेहा के आते आंसू। छाती के बल पे वो आदि दृष्टि आ जाता है, नेहा के आते आंसू भर।
बेटियों को बेइज्जती की है। जैसे प्रजा ने देखा कि भोजराज कंस ने हमारी लड़कियों की बहुत बेइज्जती की है, आज सारी जनता महाराज उग्रसेन की कचहरी में रोने लगी। जवाब दिया है महाराज, अब हम आपके राज्य में नहीं रहेंगे। महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं, क्यों, क्या हो गया है? प्रजा कहने लगी, महाराज आपका बेटा कंस हमें जीने नहीं दे रहा है, हमारी बेटियों की ऐसी हालत बनाई है जैसे मेरे भाई। महाराज उग्रसेन के कानों तक ये आवाज पहुंची। महाराज उग्रसेन ने क्या किया है, कंस को अपने पास में बुलाया। कंस जैसे महाराज उग्रसेन के पास में आए, उग्रसेन ने जैसे अपने बेटा कंस को देखा है तो उसके साथ में 18 गुंडे आ गए हैं और कचहरी में बैठ गया। जैसे कचहरी में आकर के बैठ गया मेरे भाई, उग्रसेन कहने लगे, बेटा अगर तुम इस तरह से इस प्रजा पर जुल्म ढाओगे बेटा, तो ये प्रजा आपको राजा नहीं कहेगी। कंस ने जवाब दिया है, पिताजी इन वचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल, पकड़ पिता को नीच ने दिया जेल में डाल। मेरे बंधुओं, आज भोजराज कंस ने जैसे पिता के इतने शब्द सुने, उसी समय अपने पिताजी को बंदी बना करके भोजराज कंस ने कारागार में डाल दिया है। अरे करवाई लई गद्दी खाली, हाँ करवाई लई गद्दी खाली, राजा दियो जेल मारी। अरे अपना खुद राजा बनी गई थे, अरे भैया अरे कोई लगे बहुत कठिन है अरे बहुत कठिन है, हाँ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हाँ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मेरे भाइयों, आज भोजराज कंस अपने पिताजी को जेल में डाल दिया है। हाथों में हथकड़ियां डाल करके, पाँव में बेड़ियां डाल करके, बंदी बना करके भोजराज कंस अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। अपने आप खुद राजा बन जाता है। जब कंस राजा बना है तो मेरे भाई आज क्या हो रहा है कि खूंटों पर गइयों के सरही और मंदिर में लोहू बहता है। कहे सो मुनि काली कोठी में रहता है। क्या और कुटी कहे सो मुनि काली कोठी में रहता है।
मेरे भाई याद रखना भाई, और सैकड़ों की हालत बेढब हो गई है जब कंस राजा बना है। मेरे बंधुओं, आज कंस ने क्या किया है याद रखना मेरी माताओं बहनों भैया लोगों, कंस ने क्या किया है। अब कंस टैक्स लेना शुरू कर दिया। किस किस पर टैक्स लिया गया है? गाय पर, मकानों पर, यहाँ तक ये भी नहीं बंधुओं, इसने शौचालय पे भी टैक्स लेना शुरू कर दिया है। राज्य के राजा मेरे भाई, जब इसने शौचालय पे टैक्स लेना शुरू कर दिया मेरे भाई, जो राज्य के राजा राज्य करते थे उनसे ये तिहाई लेना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ राकेश भैया जी की तरफ से किस भगवान के चरणों में पावन आए हैं, मंगल में कामना सदा भोलेनाथ भंडार भरते हैं। बंधुओं, जब राज्य के राजा राज्य करते थे, ये भोजराज कंस से तिहाई लेने लगा है। भाई क्या हुआ? कंस जब राजा हुआ है तो मकानों महान आत्माओं को सताने लगा है। महान आत्माओं को सताता है। कंस ने आदेश दिया, कोई अगर हवन करता मिल जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाए। अगर कोई पूजा करता मिल जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाए। परम पिता परमेश्वर का अगर नाम भी लेता मिल जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाए। यहाँ तक नहीं भाई, भोजराज कंस ने ये भी आदेश दिया है, अगर कोई इस यहाँ तिलक लगाए मिल जाता है तो उसको भी जेल में दिया जाए। भैया भोली भाली आत्माओं को ये भोजराज कंस सताने लगा है। नारियों पर इतने जुल्म हो रहे हैं मेरे भैया कि वेदों के सफे अग्नि में है और शास्त्रों की खोज हो रही है। दुखिया पृथ्वी गैया बन के ब्रह्मा की शरण रो रही है। परमेश्वर का अवतार होता है। बंधुओं, जब इतना अत्याचार होने लगा है तो पृथ्वी से सहन नहीं किया गया। आज जब इतना आतंक मचता है तो पृथ्वी मैया देवताओं को लेकर गैया को रूप धारण करके चतुरानन ब्रह्मा के पास में गई है। जैसे चतुरानन ब्रह्मा के पास में गई है मेरे भाई, तो क्या हुआ है भैया? आरे गौ को रूप धर तो पृथ्वी ने पहुंचती ब्रह्म लोक में हुआ।
समय सभी देवता पृथ्वी ब्रह्मा के पास में जा करके रोते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे प्यारी पृथ्वी, अरे मैं तो रचयिता हूँ, पालन करता नारायण है, आप उनकी शरण में जाइए। तो सभी देवता बोले वो कहाँ मिलेंगे? तो उस समय भगवान शंकर आ जाते हैं। भगवान शंकर कहने लगे हैं, अरे देवताओं, ईश्वर तो घट घट में है, ईश्वर हर जगह पर मौजूद होता है, लेकिन जब सच्चे मन से बुलाओगे तब। वैसे आप चाहे रात दिन चिल्लाते रहो, भगवान आने वाले नहीं है भैया। उस परम पिता परमेश्वर को आप सच्चे मन से बुलाओगे तो किसी ना किसी रूप में भगवान दर्शन अवश्य देते हैं। भाइयों, आज भोलेनाथ कहने लगे हैं भगवान तो घट घट में है, यहीं से आवाज लगाइए। तो सभी देवता कहने लगे हैं और पृथ्वी माँ, अब सभी देवता आवाज लगाते हैं और पृथ्वी मैया आवाज लगाती है। निराकार साकार में कैसे आता है? जैसे पृथ्वी देवता और पृथ्वी मैया ने आवाज लगाई है, मेरे बंधुओं, एकदम से आकाशवाणी हुई। जैसे आकाशवाणी हुई है, तो क्या आकाशवाणी हुई है कि हे देव वृंद, ऋषियों मुनियों रोए मति लइयो। आज एकदम से जैसे आवाज आई है, पृथ्वी, हे देवताओं, रो रो करके मुझे ना रुलाओ मेरे भाई। और हमारे भैया ये अवधेश भैया जी की तरफ से सादर 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दानाएं हैं। मंगल में कामना सदा भोलेनाथ भंडार भरते रहे, यही कामना और वांछा है। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। मेरे भाई, आज ऊपर से आवाज आई है, हे देव वृंद ऋषियों मुनियों रो रो के मुझे रुलाओ ना, हे प्यारी पृथ्वी ज्यादा करुणा मुझे। मेरे भाई, को मारने के लिए नरसिंह का रूप बना करके आए थे, रावण के कारण जो राम बन करके आए थे, वही काल, वही कंस काल यवन जरासंध और शिशुपाल के लिए और हमारे भैया ये अनुराग भैया जी की तरफ से सादर 11 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। सदा मां शारदे भैया को सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। मेरे बंधुओं, आज इधर वही काल, कंस काल
शिशुपाल के लिए यदुवंश कन्हैया बन करके आ रहा हूँ। ऐसी आवाज ऊपर से आई। देवता बोले प्रभु जब आप त्रेता राम बन करके तब हम सब वानर बन करके आए थे, लेकिन अब की बार जब आप कृष्ण बन करके आएंगे तो मैं क्या करूँगा? तो भगवान बोले क्या? अरे तुम होता चलियो भूमि पर मेरे चलियो भूमि पर मेरे कोई धरिया बना रूप भगवान बोले ही सभी देवताओं से, अरे तुम चलियो भूमि पर मेरे रामा धरिया बना रूप और क्या बोले भगवान हे देवताओं, अरे हम होता आई रहे भूमि पर मेरे अरे हम होता आई रहे भूमि पर मेरे रामा बनी हूँ तुम्हारे भाइयों, इस प्रकार से आवाज आती है तुम लोग बाल बाल बन करके ब्रजमंडल में चलिए। भाइयों इधर कंस की जैसे इतने शब्द कहे कि तुम लोग ग्वाल वाल बन करके ब्रजमंडल में चलो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ, यदुवंश में जन्म लूंगा, कन्हैया बन करके मैं तुम्हारे भूप बनूंगा। बंधुओं इधर क्या होता है? इधर भोजराज कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस के चाचा की लड़की देवक की पुत्री देवकी थी। भाइयों क्या होता है? उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्साह। देवक ने वसुदेव को दी देवकी विवाह। भैया इधर क्या होता है? कंस के चाचा देवक की पुत्री देवकी, मेरे भाई भोजराज कंस ने वसुदेव के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। सारे रीति रिवाज निभाए गए, बड़ी खुशियां मनाई गई। अब देवकी का मेरे भाई पाए पूजन हुआ, सारे रीति रिवाज निभाए गए। कैसे कि आजू हेर हो कन्यादान देवकी के अंगना, आजू हेर हो कन्यादान। आजू हेर हो कन्यादान देवकी के सभी लोग तालियां बजाओ माता बहने और साथ में बोलो। देवकी की मम्मी आई कर रही कन्यादान, देवकी की मम्मी आई कर रही कन्यादान। देवकी जी के पापा आए और उठाई रहे दान, देवकी के रे
देवकी जी की चाची आई कर रही कन्यादान, देवकी जी की चाची आई कर रही कन्यादान। देवकी जी के चाचा आए लुटाई रहे दान, देवकी भाई आज बड़ी धूमधाम के साथ में देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ। सारे रीति रिवाज बड़ी धूमधाम के साथ में मनाए गए। देवकी की जब विदाई का नंबर आया है तो मेरे भाई जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक घर में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। पिता के पैरों में आप लोगों ने देखा होगा चप्पल भी नहीं होती है, रात भर इधर उधर दौड़ता रहता है। लेकिन जैसे बेटी की विदाई हो जाती है अब मेरे भाई मेहमानगढ़ भी कहने लगते हैं भैया अब हमें भी विदाई दो, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता है। टेंट लाइट वाले आते हैं, पिताजी से कहते हैं बेटी के भैया अब हमारा भी हिसाब करो, मैं भी चलूं। तो पिता के मुख से आवाज निकलती थी भैया जब तक बेटी की घर से विदाई नहीं होती है तब तक पिता की जेब से पैसा कम नहीं पड़ता है। अब जैसे बेटी की विदाई हो जाती है तो टेंट लाइट वाले कहते भैया हिसाब करो, तो क्या बोलते भैया कल आना। पिता एक होता है जाकर के उल्टा उल्टा चारपाई पे लेट जाता है जैसे बेटी की विदाई होती है। बेटी के साथ
में चली जाती हैं। अब जैसे देवकी की विदाई का नंबर आया है, तो आज महाराज ने क्या किया है भैया कि राजा ने वैदी को विधि द्वारा, राजा ने वैदी को विधि द्वारा वो शुभ विवाह संपन्न किया। सोना चांदी हीरा मोती सुल्तान दहेज से विदा किया। आज भोजराज कंस ने बड़ी धूमधाम से विवाह किया मेरे भाई, और बहुत ही सोना चांदी जेवरात अपनी चचेरी बहन को दान में दिया है। अंत में देखिए भैया, आज बड़ी धूमधाम के साथ भोजराज कंस देवकी की विदाई दे रहा है। बड़ी धूमधाम के साथ में अपनी बहन को विदा कर रहा है मेरे भैया। ऐसा लगता है कि सारी खुशियां उसी लड़की के साथ में चली गई हैं। आज जैसे ही देवकी को रथ में बिठाया है तो कंस रोने लगा। मेरे भाई और बहन का प्रेम बड़ा विलक्षण प्रेम होता है बंधुओं। आज भोजराज कंस से अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाता है। भोजराज कंस रोने लगा, देवकी भी रोने लगी है। कंस के गले में बहिया डाल करके देवकी कहने लगी है, भैया आपको अगर रोना ही था तो आपने हमारा विवाह क्यों किया भैया। आज मेरे भक्तों देवकी फूट फूट करके रोने लगी है और बोली है, भैया आज देवकी कहने लगी है, भैया आप इतना रो रहे हो भैया इसलिए ताकि हमारा विवाह नहीं किया होता तो ठीक था, तो आपको मैं रोता हुआ तो नहीं देखती। मेरे बंधुओं, दुख तो इस बात का है कि मेरे घर में तुम सबसे पहले भोजन करती थी। भोजराज कंस बोला कि सबसे पहले तुम हमारे घर में भोजन करती थी, लेकिन आज के बाद जब सब घर में सदस्य भोजन करेंगे उसके बाद में हमारी बहन को भोजन मिलेगा। मेरे भाई, आज भोजराज कंस अपनी बहन से इस तरीके से बातें कर रहा है। भोजराज कंस कहने लगा है, बहना तुम जाओ, जल्दी मैं तुम्हें विदा कराने आऊंगा। तो देवकी रो करके बोली है, भैया आज
आज देवकी अपने भैया कंस के गले में बहिया डाल करके रो रही है कि भैया तेरी लाडली बहना, कि भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। भैया भैया तेरी लाडली बहना, भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। कहने लगी है देवकी भैया भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। भैया तेरी याद आती है, भैया तेरी याद आती है, मुझे रोना सिखाती है। होते हैं बेटियों के, मायका भी होता है, ससुराल भी होती है, मगर घर नहीं होते हैं बेटियों के। भैया भैया तेरी लाडली बहना, भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। भैया
याद रखना मेरे बंधुओं, देवकी को भोजराज कंस ने रथ में बिठा लिया और जब रथ गांव से निकला है तो बड़े अरमान है देवकी और वसुदेव के। एक नया घर बसाएंगे, एक नया जीवन बिताएंगे। लेकिन मेरी माताओं बहनों भैया लोगों, शायद भगवान को देवकी और वसुदेव का प्रेम वो प्यार मंजूर नहीं था, क्योंकि जैसे ही रथ में बैठ करके द्रौपदी प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की और ये हमारे विजय की मम्मी की तरफ से सादर 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन आई। बंधुओं, आज जैसी देवकी रथ में बैठ गांव से बाहर चली है, जैसे रथ गांव से बाहर निकला तो कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा था। देवकी बैठ करके रथ में जा रही थी। क्या भैया, आइए बस 5 मिनट और फिर समय भी हो गया है, तो आप सभी लोग हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से बड़ी ही सुंदर पावनमयी कथा को श्रवण करेंगे। तो जैसे देवकी रथ में बैठ करके गांव से चली है तो क्या हुआ है कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिशाला था, रथ के पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साथ। रथ के पीछे वह कंस राज वसुदेव कुंवर का साला था। मेरे भाई सभी साथ ले जा रहे पहुंचाने उस ओर, उसी समय आकाश में हुआ अचानक शोर। नाम बता दो। नाम और ये हमारे दादा ये भगवान दादाजी की तरफ से ये शायद किस मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन आई है। मंगल में कामना सदा भोलेनाथ दारा भरते रहे, यही कामना और कांक्षा है। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। आइए सभी लोग एक पद श्रवण करें, भाई समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप सभी लोग हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से बड़ी सुंदर पावनमयी कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग बोले आजकल की ये दुनिया कैसी है, हम सबको ये दुनिया उलझाती है। तो सभी लोग बोलेंगे सतगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। आइए एक प्यारा सा भजन है।
आइए बड़ा प्यारा भजन है, सब लोग श्रवण करेंगे कि आज उलझन में उलझी है दुनिया। भैया शांति से बैठ जाओ, भैया दद्दू कक्कू शांति से बैठ। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। कहते हैं कि बेजुबान जीव को मार मार के कहे हैं, बेजुबान जीव को मार मार के खाया है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हैं अंडा जिसमें माई का लाल होता है। भैया आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी
बोले सतगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। आइए अब सभी लोग हमारे गुरुदेव जी के मुखारविंद से बड़ी ही सुंदर पावनमयी कथा को श्रवण करेंगे। आइए तब तक 2 बार हरि नाम बोले सभी लोग। सभी लोग 2 बार हरि नाम बोले। और हमारे भैया अंकुश कुमार मितौली की तरफ से ये सादर 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। सभी लोग 2 बार हरि नाम बोले। अरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सभी लोग बोलो साथ में और तालियां बजाओ ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके सभी लोग। गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। सीता पर सीता नाम हरे, सीता सीता राम हरे, राधे हरे राधे श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। सतगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। हाँ, आज पता चल रहा है यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। भैया लोग जयकारा कम नहीं पढ़ना चाहिए। जितनी तेजी से आप लोग जयकारा लगाओगे उतना ही आनंद आएगा। आइए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। अब आप सभी लोग हमारे गुरुदेव जी के मुखारविंद से बड़ी सुंदर पावनमयी कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे राधे राधे। सादर मंच गुरुदेव जी के चरण कमलों में श्रद्धा समर्पित है।